जो बच्चों में होती है, और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, रेयर होती है और कई बारी उसकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। बच्चे जो होते हैं या तो वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करते, या सर्वाइव करते हैं तो उनकी दशा हालत ठीक नहीं रहती। अगेन, कंजेनिटल हार्ट डिसीज में फोर्टिस एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट की एक महारत है, जिसमें इस केस में भी हमने जब ये बच्चा अपने माँ के गर्भ में था इसका डायग्नोज किया और उसकी डिलीवरी इस तरह से प्लान की कि डिलीवरी के साथ साथ ये बच्चा हमारे अस्पताल में आ गया और इसका सही इलाज किया गया डॉक्टर आशुतोष मारवा, डॉक्टर अय्यर एंड डॉक्टर मिसेस पार्वती अय्यर के द्वारा। और ये बच्चा आज टचवुड अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से इस जीवन में है और रह रहा है। अगर ये नहीं होता, इन सब की डिटेल्स डॉक्टर मारवा और डॉक्टर अय्यर डिस्कस करेंगे, पर इम्पॉर्टेंस अगेन ये आती है कि राइट टाइम पे डायग्नोस होना और राइट टाइम पे सही अस्पताल में पहुंच जाना, सही डॉक्टर्स के पास पहुंच जाना, ताकि उसका इलाज हो सके और एक वो बीमारी जिसको हम सही कर सकें, उसके बाद वो बच्चा इस जीवन में धरती पे जी सके और अच्छे से रह सके। सारा मोटिव आप लोगों के साथ शेयर करने का सिर्फ इतना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन and I'll hand over the mic to the doctors now. Abhishek, Dr. Marwa? Yeah. So I'll request Dr. Marwa to... So Dr. Marwa is Director of Pediatric Cardiology. Dr. Marwa की Pediatric Cardiology की education भी फोर्टिस एस्कॉट्स में हुई, and in addition to the work which he is doing here, उन लोगों ने ये फोर्टिस Pediatric Cardiology का काम दिल्ली के अलावा भी कई शहरों में जाते हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे अस्पताल की तरफ से पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी, ताकि हम अवेयरनेस कर सकें, बच्चों को डायग्नोस कर सकें। तो डॉक्टर मारवा आपको झांसी, अमृतसर, लुधियाना ऐसे कई शहरों में जाते दिखेंगे और वहाँ से भी कई पेशेंट्स बच्चे डायग्नोस होते हैं और यहाँ पर आकर उनका इलाज होता है। ये वो एक कंजेनिटल हार्ट डिसीज एक वो सबसेट ऑफ बीमारी है जिसका जितना ज़्यादा हम प्रचार कर सकें और जितना ज़्यादा हम सोसाइटी में बता सकें, उतने ज़्यादा ही हम इस बीमारी को पकड़ पाएंगे और उसका इलाज कर पाएंगे। ओवर टू डॉक्टर मारवा। थैंक यू सर। मेरा नाम आशुतोष मारवा, आई एम डायरेक्टर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी। जैसा कि बताया डॉक्टर साहब ने और मिस्टर अभिषेक ने कि ये रेयर डिजीज़ है, इंसिडेंस वाइज प्रोबली 1 in 10,000, सो वेरी रेयर। और इस बीमारी में होता क्या है कि जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट की लेफ्ट में आना चाहिए, लंग्स में से होके, वो लंग्स में नहीं पहुंचता है। एक कॉमन चैनल बन जाती है जो उसको नीचे की तरफ ले जाता है और लिवर में खोल रहा है। लिवर एक सॉलिड ऑर्गन है, वो ब्लड सॉलिड ऑर्गन के थ्रू जब ट्रैवल करता है तो उसको रास्ता नहीं मिलता, तो उसकी वजह से बैक प्रेशर होता है और लंग्स कंजेस्ट हो जाते हैं। और जैसे लंग्स कंजेस्ट होते हैं वो बच्चा सांस नहीं ले पाता और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इसका डायग्नोसिस बन नहीं पाता है, क्योंकि अगर हमने पहले पिकअप नहीं किया है तो बच्चा जैसे ही सांस लेना शुरू करेगा, जैसे ही उसके रेस्पिरेटरी एफर्ट्स आएंगे, वैसे ही उसके लंग्स कंजेस्ट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बर्थ से पहले ऑक्सीजनेशन तो मदर से आ रही है। पहली बार जब लंग्स एक्टिवेट होते हैं वो आफ्टर बर्थ होते हैं और वो वहाँ पर कंजेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ब्लड एग्जिट नहीं कर पा रहा है, जो आ रहा है लेकिन निकल नहीं पाता। सो राइट हार्ट फेलियर और लंग्स के प्रेशर बढ़ने शुरू हो जाते हैं और बच्चे सर्वाइव नहीं करते। तो आइडियल सर्कमस्टांसेस, अगर हमने इस डिजीज को पिक कर लिया है, डिटेक्ट कर लिया है, तो इस बच्चे को एज अ कार्डियक इमरजेंसी हम ट्रीट करते हैं और कोशिश ये होती है कि डिलीवरी वहाँ हो जहाँ पर आपका इसका ट्रीटमेंट होना है और ट्रीटमेंट सर्जिकल होना है। तो ये सब पहले से फैमिली के साथ में डिस्कस करके प्लान किया गया और हमारे पड़ोस के अस्पताल में सब अरेंजमेंट्स हुए और जिस दिन डिलीवरी हुई हम लोगों ने इस बेबी को एट बर्थ रिसीव किया और जैसा एक्सपेक्टेड था, पैदा होते इस बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो हम लोग वेंटिलेटर पे बच्चे को अपने यहाँ लेकर आए
और उसके जो को कंफर्म कर लिया हमने कि हाँ वही डायग्नोसिस है जो हमने सोचा था और कोई एसोसिएटेड एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स नहीं है। बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन जो हमें चाहिए, स्टेबलाइजेशन जो हमें करना है, वो 24 घंटे के अंदर अंदर हमने करके जितना जल्दी हो सकता था इस बच्चे को हमने डॉक्टर साहब के पास में सर्जरी के लिए भेज दिया। रिजल्ट बच्चा आपके सामने है और स्वस्थ हाल में है। आई एम श्योर पेरेंट्स को अच्छा लगेगा कि उनका बच्चा ठीक है। और इस सब का पर्पस यही है कि हम ये बता सकें कि इस तरह के ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हैं प्रोवाइडेड बच्चा समय से हम तक पहुंचे, प्रोवाइडेड जांच पैदा होने से पहले हो गई हो और हमें पता हो कि ये बीमारी इतनी भयंकर है कि इसको हमें तुरंत लेना पड़ेगा, और डिलीवरी ऐसे प्लान हो कि मदर से जब डिलीवरी हो जाए तो बच्चा तुरंत उस सेंटर में पहुंच जाए जहां ये काम होना है। सो रादर देन ट्रांसपोर्टिंग एम्बुलेंस में 6 घंटे या 7 घंटे से उसमें डिले होता है। इसीलिए डायग्नोसिस बिफोर बर्थ एंड ट्रीटमेंट इमीडिएटली आफ्टर। एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट में ये पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी के जो डिपार्टमेंट है ये 1995 में शुरू हुई थी। नॉर्थ इंडिया में ये एक पहला प्राइवेट सेक्टर में पहला यूनिट था जो कि फुल्ली डेडिकेटेड 100% डेडिकेटेड टू हार्ट डिजीज इन चिल्ड्रन, कि जन्मांतु हृदय रोग जो कहते हैं। तो 1995 में हमने शुरू किया था। ये पूरी टीम जो है खाली बच्चों के हार्ट डिजीज को संभालती है। मैं खाली बच्चों पे ऑपरेट करता हूँ। कार्डियोलॉजी टीम जेटा वो खाली बच्चों की कार्डियोलॉजी करते हैं। डॉक्टर पार्वती बच्चों के आईसीयू, क्योंकि बच्चों की जो बीमारी है वो बड़ों से बहुत अलग होती है। बच्चों में जो प्रॉब्लम होती है वो हार्ट की बनावटी प्रॉब्लम होती है। बड़ों में जो हार्ट प्रॉब्लम होती है, हार्ट नॉर्मल होता है, उसमें कोई बीमारी लगी होती है, जैसे आपने देखकर सुना होगा और हार्ट डिजीज बाकी। और दूसरा जो बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो कई एजेस में प्रेजेंट करती है। तो उसमें 2 किस्म के होते हैं। एक तो क्रिटिकल हार्ट डिजीज होती है जो कि बच्चा पैदा होते ही जो है वो एकदम संकट में पड़ जाता है, क्योंकि जैसे इस बच्चे में अगर सर्कुलेशन का रास्ता जो है इतना बुरा है कि बच्चा पैदा होते ही उसका खून का सर्कुलेशन सही रास्ते पे नहीं चल रहा है तो बच्चा इमीडिएटली क्रिटिकल हो जाता है। और अगर वो उस टाइम में पकड़ में नहीं आया और ट्रीटमेंट ना मिले तो 95% बच्चे उसी टाइम खत्म हो जाते हैं, वो हॉस्पिटल में नहीं पहुँच पाते। और दूसरा जो स्टेबल हार्ट डिजीज होती है, जिसमें कि जो हार्ट डिजीज इतनी क्रिटिकल नहीं होती है, वो बच्चे डिलीवरी के बाद इमीडिएटली प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ बढ़ जाते हैं और उसके बाद जो है वो डायग्नोज होकर इलाज के लिए आ जाते हैं। तो फोकस हमारा ये है जो क्रिटिकल हार्ट डिजीज है, क्योंकि अगर समय पे, जैसे डॉक्टर मालवा ने बताया, अगर समय पे डायग्नोज नहीं हुआ और उसका प्लान करके इसी टाइम इलाज नहीं होता तो फिर वो बच्चे बच नहीं। तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंडीशंस आज के दिन में फीटल ईको के दौरान इनका डायग्नोसिस जब बच्चा गर्भ में रहता है उसी टाइम डायग्नोसिस हो सकता है और उचित समय पे किया जाए तो आगे की प्लानिंग सही तरह से हो सकती है, जैसा इस केस में। तो ऐसा नहीं है कि ये हमने पहली बार ये ऑपरेशन किया है, ये ऑपरेशन तो बहुत हमने 20 साल पहले भी ऑपरेशन किए हैं, पर ऐसे सिचुएशन में नहीं। वही बच्चे जो कि पैदा होने के बाद हाँ कुछ सर्वाइव कर जाते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर डायग्नोज होगा, फिर आगे हम पे, और अक्सर जो है वो कई बुरी हालत में आते हैं, कई इस हालत में आते हैं कि हम ऑपरेट भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो है उसकी कंडीशन बहुत खराब है। तो उस स्टेज पे जो है 100 में से 5 ही बच पाते हैं जो कि इस स्टेज पे आए कि वो आके ऑपरेशन कर सकते हैं। और जो बाकी 90 जो पहुंच नहीं पाते हैं वो यूजुअली इस टाइप के होते हैं जो कि पकड़ में नहीं आया और पहुंचे। तो सर्जरी इसमें आसान नहीं होता है। आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े ओपन हार्ट सर्जरी के बाद हिल जाते हैं और एक दिन का बच्चा जो है उसमें जो है 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो साइज की प्रॉब्लम होती है, अगर न्यूबॉर्न बच्चे का दिल का साइज देखेंगे वो एक अखरोट के बराबर है। और उसके बाद अगर उसकी जो वेन्स जो आती हैं जो से जिनको हमको करेक्ट करना है वो 2-2, 3-3 मिलीमीटर साइज की होगी। तो एक तो टेक्निकल चैलेंज होता है इस एज में सर्जरी करना।
और दूसरा सर्जरी जो है हम बीटिंग हार्ट में तो नहीं कर सकते हैं, हार्ट को रोकना पड़ता है, सर्कुलेशन को रोकना पड़ता है उस टाइम के लिए, और आर्टिफिशियल मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसको हम कार्डियोपल्मोनरी बाईपास कहते हैं। तो वो भी एक क्रिटिकल एलिमेंट होता है क्योंकि बच्चे का जो है सर्कुलेशन उस दौरान मेंटेन करना, जबकि सर्जन ये सारा रिपेयर करना हो, तो वो एक अलग टीम होती है जिसको हम परफ्यूजनिस्ट परफ्यूजन कहते हैं। तो वो एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है न्यूबॉर्न सर्जरी। और फिर जो बच्चे को ये ऑपरेशन का जो सदमा होता है उसको सहन करना है और उसके थ्रू निकालना है। तो ऑपरेशन जो है एक किस्म से बच्चे को जो है एक एक्यूट सदमा पहुंचता है, और उसके बाद जो है इंटेंसिव केयर में उसको उस बेचारे को उससे जो है रिकवरी दिलानी है। तो ये एक प्लान प्रोसीजर होता है, शुरुआत जैसे डायग्नोसिस से होता है जो डॉक्टर मालवा ने किया, और हालांकि पेरेंट्स को जरूर एक बहुत ज़बरदस्त झटका लगा होगा जब उनको मालूम पड़ा कि उनके जो होने वाले बच्चे को ऐसी क्रिटिकल है, और इनको दाद देना पड़ेगा कि उन्होंने जो है वो पीरियड बहुत ध्यान से वो पीरियड के थ्रू निकाला उन्होंने। हमने उनको काफ़ी आश्वासन दिया कि हाँ ये प्रोसीजर बाकी हाई रिस्क है, पर हम लोग जरूर जो है अपना बेस्ट अटेम्प्ट करके पूरी कोशिश करेंगे कि आपका बच्चा सही सलामत रहे। और जो पूरी जो प्लानिंग रही जो बिल्कुल सही तरह से जो है जैसा हमने प्लान किया था वैसे ही हुआ, तो उसका फलस्वरूप भी अच्छा रहा। तो आप लोगों को बताने का ये मकसद नहीं है कि हम ये कहना चाहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, तो मेन चीज़ यही हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं कि ऐसे कई बच्चे हैं जो कि इस सिचुएशन में नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनकी डायग्नोसिस नहीं हो पाती है, और डायग्नोसिस अगर हो भी जाए तो उनको ये मालूम नहीं होता है कि भाई हाँ ऐसे इलाज भी हो सकता है। कई तो एकदम निराश हो जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है बच्चों को, चलो उनके लिए भी कुछ नहीं हो पाएगा रहने देना। तो ये दो मकसद हैं, ये आपकी तरफ ये गेस्ट हो सकते हैं। Look after pediatric cardiac intensive care. What I want to say first is both of them, husband and wife, are doctors, and that helped. It helped and it didn't help also. Basically, the father would come every day to me and ask, how is my baby doing? And I would say, not that stable. It was, we ventilated the baby for nearly 4 days and he was in the ICU for 7 days. All that time, the poor father was very patient. He would just come every morning and ask me for a feedback, and that feedback I would give. I would say, we are not yet out of the woods, we are not yet out of danger. And then when we took off the ventilator, we said we don't know if we'll go back on the ventilator. Then the mother said, I will also like to come. And then on the 7th post-operative day, we shipped the baby to the ward. And then 3 days, mother was very confident. She said, ma'am, I'm ready to go home. And so within 10 days, and this is very unusual for an intradiaphragmatic PAPVC to be discharged in 10 days. And baby is normal, you can see baby. Parents are happy, both their faces are glowing with smiles. Thank you. Thank you.